हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जिसमें कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन यह है कि राज संबंधों में उलेमा का दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। ठीक है, कह रहे कि राज संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था। बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, कह रहे कि अलबरूनी जो है द्वारा रचित पुस्तक किताब उल हिंद या फिर तारीख उल हिंद में विषयों की समीक्षा की गई है। भारतीय गणित की, भारतीय इतिहास, भूगोल, खगोल विज्ञान, दर्शन, इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, और हाँ इसके पहले हमने जो है पिछली क्लासों में देख रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहे कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या था। तो अलबरूनी का पूरा नाम अबू रहान मोहम्मद था। ठीक है, क्या नाम था, अबू रहान मोहम्मद था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अलबरूनी। ठीक है, कह रहे कि अलबरूनी के अनुसार अत्यंत चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग में शामिल थे धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा। ए और बी दोनों, ना ए और ना ही बी। ठीक है, तो अलबरूनी के अनुसार अत्यंत जो है चतुर्वर्ण के नीचे का वर्ग शामिल थे। तो ये जो है 53 का जो है इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कि ए और बी दोनों थे। ठीक है, धोबी, मोची, जादूगर, डलिया व ढाल बनाने वाले, और नाविक, मछुआ, व्याध, जुलाहा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है कि 11वीं शताब्दी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 11वीं शताब्दी के भारत का जो है दर्पण किसे कहा जाता है। किताबुल हिंद को, रेहला को, तारीखी यामनी को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है। तो 54 का इसमें ऑप्शन नंबर एक किताब उल हिंद को जो है भारत का दर्पण कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है, भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। अगला है कि वाहिंद का युद्ध जो है 1008 और 1009 के जो बीच निम्नलिखित में किनके बीच लड़ा गया था। तो वाहिंद का युद्ध जो है वाहिंद का युद्ध महमूद गजनवी और आनंद पाल, महमूद गजनवी और जयपाल, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद। ठीक है, तो वाहिंद का युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था। तो ये जो है महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच जो है वाहिंद का युद्ध लड़ा गया था। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, महमूद गजनवी और आनंद पाल। ठीक है, अगला है कि दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखे थे। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थायी सेना रखी थी। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रूम में दे रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो अब अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 करें, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में कितने तैमूरी शासक मिर्जा शाहरुख आदि राज्य में आना स्वीकार किया। फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, खिजर खां सैयद, सिकंदर लोदी। कह रहा है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में कितने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख अधिकार में जो है आना स्वीकार किया था। तो 58 का जो है ऑप्शन नंबर 30 खिजर खां सैयद। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 30 सही हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन जो है गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखा करता था। तो गुलरुखी के उपनाम से कौन कविता लिखा करता था। जियाउद्दीन बर्नी, सिकंदर लोदी, इब्न बतूता, शम्स ए सिराज, अफीफ। ठीक है, तो इसमें 59 का ऑप्शन नंबर डी सिकंदर लोदी हो जाएगा। ठीक है, कौन, सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, ये जो है गुलरुखी के उपनाम से जो है कविताएं लिखा करता था, कौन, सिकंदर लोदी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन जो रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। इन्होंने इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों को अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया।
1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बनी। उसने हफ्सी सरकार मालिक याकूत को नायब ममलिकत के पद पर नियुक्त किया। ठीक है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को सुदृढ़ता प्रदान करने की कोशिश की और तुर्की शासक वर्ग को शक्तिहीन बना दिया। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बताइएगा। तो 60 का ऑप्शन नंबर डी ये जो है गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। ठीक है, इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित किया और कोशिश की। ठीक है, और पुत्र की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। और ये जो 1236 में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली के सुल्तान बने। उसने हफ्सी सरकार मलिक याकूत को नायब मलकित के पद पर नियुक्त किया। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी का सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। कि उनमें से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है। ठीक है, तो बलबन के संबंध में देखना है। उसने चालीसा दल यानी कि चहलगाने से संबंधित सामंतों का दमन किया, या फिर कानून एवं व्यवस्था की बहाली के लिए उन्हें जो है उसने लॉ एवं रक्त की नीति अपनाई। उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने आज की स्थापना की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 61 का जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से कोई नहीं जो है सही है। ठीक है, यानी कि उसमें सब सही है लेकिन ये जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सब गलत है। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी। लेकिन इनमें से कौन सा कथन बलबन के संबंध में असत्य है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगी। ठीक, कोई असत्य। ठीक है, ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 62। कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाला निम्न वंशों का जो है सही क्रम है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद, तुगलक वंश। ठीक है, तो दिल्ली पर शासन करने वाला देखो, तो इसका जो है 62 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। पहले गुलाम होगा, या फिर खिलजी होगा, या फिर लोधी होगा, या फिर सैयद, या फिर तुगलक। ठीक है, तो बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखो, पहला तो गुलाम वंश हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद खिलजी वंश हो जाएगा, फिर उसके बाद तुगलक वंश हो जाएगा, फिर अगला हो जाएगा सैयद वंश, फिर जो है लोधी वंश हो जाएगा। ठीक है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर उसके बाद है तुगलक वंश है, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश, सैयद वंश के बाद जो है लोधी वंश। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 है। कह रहे कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों को निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं हुआ, तो इसमें जो है 63 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया। ये जो है परिणाम नहीं था, जबकि भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अप्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में थी केंद्रित हो गया था, और उत्तरी भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात किया था। ये दोनों सही हैं, जबकि ये जो है गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है कि जो है 64 नंबर है। करो कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने के निम्न में से कौन से कारण थे। उनके समाज का पृथकतावादी एवं अनुदार होना, असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था, या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति, ये भारतीयों की शांति अहिंसा की नीति। तो 64 का देखना है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर थी यानी कि 1, 2 और 3। ठीक है, ये जो है कारण थे। उनके समाज का पृथकतावादी का एवं अनुदार होना था, और असमानता एवं आधारित जाति व्यवस्था थी, और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम था। तो देखो, सबसे पहले तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा यानी 1 नंबर ये हो जाएगा। फिर इसके बाद कौन आया था, इल्तुतमिश आया था। इसके बाद तो इल्तुतमिश आया था, फिर इसके बाद जो है आराम शाह आया था, फिर इसके बाद जो है रजिया सुल्तान आई थी। यानी कि 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, यानी कि इसमें 1, 2, 4, 3, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो 65वें का इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं, इसमें जो है कह रहा है कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है। तो पहले ये हो जाएगा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर उसके बाद आराम था, फिर जो है इल्तुतमिश,
तब रजिया सुल्तान। ठीक है, कुतुबुद्दीन आराम था बना था, लेकिन कुछ दिन जो है बाद इसका जो है कार्य खत्म हो गया था, फिर इल्तुतमिश आया था। इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि अलाई दरवाजे में से किसका मुख्य द्वार है। ठीक है, तो ये जो है किसका है, जमात खाना या सीरी या फिर कुतुब मीनार या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अलाई दरवाजे में से किसका मुख्य द्वार है, तो ये कुतुब मीनार का हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, इस क्वेश्चन को आप जो है हम होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, इसका जो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।